नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान 0007 में। आज हम सुनेंगे माँ कात्यायनी की कथा। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से व्यक्ति को अपनी सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्राप्त होती है। धर्मशास्त्र के अनुसार माँ कात्यायनी ऋषि कात्यायन के गर्भपुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण माँ कात्यायनी उनका नाम पड़ा। माँ महिषासुर नामक दैत्य का वध किया था, इसलिए माँ कात्यायनी को मर्दानी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार कात्यायन ऋषि ने माँ भगवती को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कात्यायन ऋषि को माता ने अपनी इच्छा बताई। देवी भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वो उनके गर्भपुत्री के रूप में जन्म लेगी। और फिर जब तीनों लोकों पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और सभी देवता देवी परेशान हो गए, तब त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायन नाम से जाना जाता है। जन्म के बाद माता कात्यायन ऋषि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तीनों दिन माता कात्यायनी की पूजा व्रत की। इसके बाद माँ कात्यायनी में 10वें के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध करके तीनों लोगों को अत्याचार से मुक्त किया था। कात्यायन का शरीर स्वर्ण की तरह सुनहरा और चमकदार है। यह सिंह पर सवारी करती है और इनकी 4 भुजा है। माँ कात्यायनी कि एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में प्रिय पुष्प कमल लिया हुआ है और उनके 2 अन्य हाथ वर मुद्रा और अभय मुद्रा में है। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठ जाए और स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निर्वृत्त हो जाए और फिर देवी की तस्वीर या मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित कर दे। एक हाथ में पुष्प ले और माँ के मंत्रों का जाप करे। इसके बाद फूलों को माँ के चरणों में चढ़ा दे। देवी को लाल वस्त्र, 3 हल्दी की गांठें, पीले फूल और फल आदि अर्पित करे। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है। इससे माँ कात्यायनी बहुत प्रसन्न होती है। और इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करे, माँ के मंत्रों का जाप करे, उनकी स्तुति करे। माँ कात्यायनी की स्तुति करने के बाद या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप करे। सच्चे मन से जो कोई भी व्यक्ति माता की पूजा अर्चना करता है, उनके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। माँ को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह योग बनता है और साथ ही प्रेम संबंध बाधाएं भी दूर हो जाती है। तो ये थी माँ कात्यायनी की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल ज्ञान 0007 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।